वार्ड नंबर 7 रायपुर गांव के अन्य निवासी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं वार्ड नंबर 7 के रायपुर गांव में पिछले 5 सालों में कितना जो है विकास कार्य हुआ है। भाई बीजेपी सरकार ने जिसा काम और शहर में कराया उसा काम आड़ा हो रहा है। साफ सफाई तक तो है नहीं। और हमारे गांव का पार्षद है भाई, जिसा काम बेचारे ने करवा ठीक करवाया भाई। जो बैंक कटाला उस समय चादर चूदर लगा दी भाई, खाड़े में काम करवा दिया भाई, शमशाना में काम करवा दिया भाई। मैंने तो बढ़िया लगा है और बढ़िया लगा मैंने तो। पानी की कोई निकासी नहीं है, नालियाँ भरी रहती हैं, लोगों ने छाप रखी है। सबसे बड़ी समस्या यह क्या है कि ज्यादा जो छाप रखी है इनके नीचे है गंदगी साफ नहीं होती। प्रशासन इसको करवा नहीं रहा। ये नगर निगम वाले के ठेका दे रखा है, आओ बेचारे थोड़ा बहुत करके चले जा। और लोग तो ऐसा है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं अपने को गांव का खड़ा था उसकी तरफ भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। राजनीति में ये सब चलता है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, आपको भी आशीष जी, जो आप ग्राउंड पे उतर करके सभी वार्डों में जा करके वहाँ के हालात जान रहे हैं और जनता तक इस सरकार की जो नाकामियाँ उनको पहुँचा रहे हैं। देखिए, इस हरियाणा राज्य का दुर्भाग्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देने वाली सरकार लगातार पिछले 11-12 साल से काम कर रही है। एक इंजन केंद्र में काम कर रहा था, दूसरा इंजन हरियाणा में काम कर रहा है राज्य सरकार के रूप में, तो तीसरा इंजन इन्होंने अपना निगम के अंदर भी बिठाया था। जिस ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, मैं संक्षेप में उसका आपको बताऊंगा। चौथा इंजन पार्षद के रूप में भी वार्ड नंबर 7 में मौजूद था, लेकिन सिर्फ इंजन रहे और वो इंजन डेड हो रखे थे। उनके अंदर उसकी मरम्मत की ज़रूरत थी। अब की बार जो इस चुनाव के अंदर लोग अच्छे से इन इंजनों की मरम्मत कर देंगे और इनको दिखा देंगे कि जो इंजन है ये ख़राब है, इनको बदलने की, इनकी रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को। और सरकार अपने बैठ करके खाली समय में, क्योंकि चुनाव जब इनके हाथ से निकल जाएगा तो खाली समय में इनको बैठ करके इनको रिपेयर करे और आने वाले अगले चुनाव के अंदर अपनी मेहनत के लिए तैयार करे अपने आप को। हालात आपने खुद देख लिए। मेरे गाँव के अंदर 4 एंट्री है, चारों एंट्री पे आप जा करके देखेंगे तो एक चौथे इंजन का पूरा विकास आपको दिखाई देगा। इस सरकार का विकास दिखाई देगा। उस विकास को मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने को चैनल के माध्यम से मैं सड़क के ऊपर भी दिखा चुका हूँ। मैं तो कल इंद्रदेव भगवान से भी निवेदन कर रहा था, मां भगवान इतना ही बरसना, कहीं विकास दोबारा से सड़कों के ऊपर इस जल नदियों के अंदर ना खड़ा दिखाई दे, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा है, मैं घर पे हूँ। तो इंद्रदेव के पास कि सामने आने वाले चुनाव है, तो क्या सोच करके बीजेपी लोगों के सामने जाएंगे कि हमें वोट दे दीजिए, ऐसे समय पर बरसात को मत रोकिए। तो विकास के नाम पर इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। लगातार जो लोग हैं वो सड़क और पानी की व्यवस्था, शहर के अंदर, गांव के अंदर कचरा ना उठान समय पे ना होना, गंदगी फैली हुई है, सीवर व्यवस्था ठप है। निगम के अंतर्गत जो काम आने वाले किसी भी एक काम को अच्छे तरीके से भाजपा सरकार ने नहीं किया है। मैं जितने भी वार्डों के अंदर जा रहा हूँ सभी से जो है बात पूछ रहा हूँ कि जब हम सब्जी खरीदते हैं, फल फ्रूट खरीदते हैं, तो उसको जो है दबा कर चेक करते हैं, कभी जो है ख़राब तो नहीं है, गला सड़ा तो नहीं है, पीला तो नहीं है। तो इसी प्रकार से जब आप वोट डालते हैं या जनता वोट डालती है तो उन्हें क्या चीज़ जो है कैंडिडेट के अंदर जो है देखनी चाहिए? देखिए, मैं बार बार लगातार लोगों को जागरूक करता रहता हूँ उस बारे में। आपका वोट का अधिकार ऐसा जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। उस वोट के अधिकार को आप पैसे के लालच में, मांस मदिरा पान के लालच में, सूट, जो नया कल्चर भाजपा सरकार के नेताओं ने चलाया, सूट देना, सोल देना, उनके लालच में आप अपने बच्चों का, अपना खुद का भविष्य देख करके वोट कीजिए। मैं ये नहीं कहता किस पार्टी को आप वोट देंगे, वो आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम उस कैंडिडेट को, उस प्रत्याशी के चुनाव को जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उसकी खासियत देखिए। क्या वो आप लोगों की हकों की आवाज़ लड़ सकता है सड़क के ऊपर आकर के? कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी पार्टी का बंधुआ मजदूर हो, कहीं वो उसके पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ करके गूंगा बन करके वहां पर बैठ जाए और आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी जो समस्याएं बता रहे हैं, उसको वो बहरा बन करके उसको सुनाई ना दे। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो पढ़ा लिखा हो, धरातल के ऊपर लगातार संघर्ष में हो, या वो संघर्ष कर सकता हो अपनी पार्टी। जरूरत नहीं है कि जो सत्ता के अंदर मेयर बनेगा उसी का पार्षद वार्ड के अंदर हो, लेकिन अपोजिशन वाले पार्षद के पास ही बहुत सारे अधिकार होते हैं जो अपने वार्ड के काम करा सकता है, चाहे सरकार भी क्यों ना अपोजिशन में हो। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी से ना हो। आपने देखा होगा आज तक हम जिनको जिताते आए हैं वो लोग पार्टियां बदल रहे हैं, चेहरे वही हैं। तो पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होना, आप सब स्पष्ट है ये चीज। लेकिन चेहरा जब तक नहीं बदलेगा, जो लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जब तक आप लोग अपने बच्चों को ग्राउंड पे नहीं उतारोगे या वो चुनाव में के मैदान में हो, जब तक आप जात पात धर्म से परे होकर के या पार्टी सिंबल से परे होकर के वोट नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का भला नहीं हो सकता। मैं सम्मानित जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अब की बार अपने विवेक से पार्टी ना देख करके चुनाव प्रत्याशी पर जरूर
नजर डाले, उसके बैकग्राउंड को जांचे, उसके परिवार के बैकग्राउंड को जांचे और उसको संघर्ष कितना कर सकता है उसको तोले, ये नहीं, लेकिन वोट जरूर दे। हर एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करे। बिल्कुल दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 7 के देवेंद्र गौतम जी, जो लगातार जो है धरातल पर जो है संघर्ष करते जो है दिखाई देते हैं और वार्ड नंबर 7 के रायपुर गांव के अंदर जो है रहते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है उन जिम्मेदार निगम के अधिकारियों तक भी पहुंचे, जो यहाँ पर जो साफ़ सफाई के जो यहाँ पर परेशानी जो है बनी हुई है उसको लेकर जो है समाधान किया जा सके।